हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12th और 13 मार्च 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। सो आपके जो भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। वर्क ऑन योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ। तो खुद के ऊपर काम करें, खुद के लिए ही। क्योंकि भाई देखिए, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम अपने लिए ही तो कर रहे हैं ना। तो इसलिए फ्रेंड्स ये कोशिश करें, कोशिश क्या करें, आपको ये एक तरीके से आपको ये चीज़ करनी ही है कि आपको अगर हार्ड वर्क करना, आप ये सोचें कि आप खुद की क्या ड्रीम्स आपने देखी हैं, आप खुद का क्या फ्यूचर चाहते हैं, तो उसके ऊपर वर्क करना शुरू करें। और जब आप काम करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। चीन के राष्ट्रपति के रूप में अभी किसे चुना गया है। सो कोई नई नहीं बने हैं यहाँ पे, तो अगेन ही शी जिनपिंग जो है वो ये फिर से अगेन चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए हैं अपने तीसरे टर्म के लिए। नियरली 3000 मेंबर्स जो हैं वो चाइना की रबर स्टैम्प पार्लियामेंट में, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे अनएमनेस्टली यानी सर्वसम्मति से जो शी जिनपिंग है इन्हें प्रेसिडेंट के लिए जो है वो चुना गया है। सो यहाँ पे अब आपको नए कोई याद नहीं रखने, वही याद रखिएगा कि वही जो है वो शी जिनपिंग अपॉइंट हुए हैं चाइना के प्रेसिडेंट। चाइना की बात करते हैं। सो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है यहाँ पे युआन। अच्छा, बात करें अपन अपॉइंटमेंट्स की, बात ही हो रही है तो यहाँ पे कुछ नाम दिख रहे हैं, हम इनके बारे में बात करें। सबसे पहले देखिए, वो वान थुआंग, ये बने अपॉइंट हुए हैं वियतनाम में अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट। मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश के अभी हाल ही में बने हैं प्रेसिडेंट। इसके अलावा मैनुएला रोकी बोएटी, ये अपॉइंट हुई हैं इक्वेटोरियल गिनी की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। पेट्रो पावेल की बात करते हैं तो ये चेक रिपब्लिक के बने हैं प्रेसिडेंट। सो याद रखिएगा ये सभी हाल ही में फ्रेंड्स अपॉइंट हुए हैं। तो जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हो, प्रेसिडेंट से, वो सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइन एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर अ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। तो इसके लिए भी हाल ही में जो है वो इंडिया ने किस कंट्री के साथ में मिलकर एक एमओयू साइन किया है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन जो है पार्टनरशिप के लिए। सो सही आंसर है फ्रेंड्स, यूएसए के साथ में एमओयू साइन किया है। ये जो एमओयू होगा, देखिए अमेरिका के जो चिप्स हैं, जो साइंस एक्ट और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इन सभी के ऊपर वर्क करेगा। सो ओवरऑल की अगर हम बात करेंगे तो जो भी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है उसके लिए यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है यूएसए के साथ। एमओयू की बात हो रही है तो चलिए रिवीजन के तौर पे कुछ और एमओयूज़ की बात कर लेते हैं। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ने अभी एमओयू साइन किया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ मिलके फॉर कैंसर केयर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया ने एक एमओयू साइन किया साउथ अफ्रीका के साथ मिलके फॉर दी कोऑपरेशन इन अ डिसेबिलिटी सेक्टर। तो डिसेबिलिटी सेक्टर में सहयोग के लिए ये एमओयू साइन हुआ। इंडिया ने एक एमओयू साइन किया चिले देश के साथ मिलके फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक एमओयू साइन किया था 12 अफ्रीकन चीतास को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सभी एमओयूज किस कंट्री के साथ हो रहे हैं, कौन से फील्ड को लेके हो रहे हैं, ये फ्रेंड्स हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एज पर द सिटी इंडेक्स 2023 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया विद 9 फीमेल बिलियनियर्स। अगर सिटी इंडेक्स 2023 की बात करते हैं तो 9 महिला अरबपतियों के साथ में भारत जो है वो किस रैंक पे है। तो अगर हम नंबर ऑफ फीमेल बिलियनियर्स की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो भारत की जो रैंक है वो है 5th प्लेस पे। तो आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो 5th रैंक पे है, जहाँ पे फीमेल बिलियनियर्स की संख्या है 9। सबसे ऊपर है यूएसए फर्स्ट रैंक के साथ, जहाँ पे
नंबर ऑफ बिलियनियर्स की संख्या कितनी है? 92 है। सेकंड प्लेस पे है चाइना, थर्ड पे है जर्मनी, फोर्थ पे है इटली एंड इंडिया की पोजीशन इसमें आती है फिफ्थ प्लेस पे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, फिफ्थ प्लेस पे ऑस्ट्रेलिया भी है तो उसी के साथ इंडिया भी फिफ्थ प्लेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एक्सक्लूसिव पोर्टल फॉर रिसर्च ग्रांट एंड फंड फॉर वुमेन साइंटिस्ट बाय CSIR काउंसिल अंडर द CSIR एस्पायर। तो बात करें कि किसने CSIR एस्पायर के तहत CSIR परिषद द्वारा जो भी महिला साइंटिस्ट हैं उनकी जो रिसर्च होती है, फंड्स होते हैं, उसके लिए एक स्पेशल एक पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा करी है और इसे लॉन्च करने की घोषणा करी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा अनाउंस की गई है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा अनाउंस की गई। ये जो इनिशिएटिव है ये महिलाओं को सशक्त बनाने और जो नारी शक्ति जो इनिशिएटिव शुरू किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उसी से ही जुड़ा है। ये उसी को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। जो देश भर की महिलाएं वुमेन साइंटिस्ट हैं वो अपने रिसर्च ग्रांट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो सकती हैं। तो मतलब उनको अपनी रिसर्च के लिए अगर फंड चाहिए, ग्रांट चाहिए, तो उसके लिए स्पेशली इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जितेंद्र सिंह की बात करें फ्रेंड्स, तो अभी हाल ही में देखिए 2 दिन का रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में, उसे इनॉग्रेट किया। जो स्पेशल हैकेथॉन को लॉन्च किया, जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया इंक्यूबेशन सेंटर एट NRDC। जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था रिवैम्प्ड प्रोबेबिलिटी पोर्टल जिसको नाम दिया EHRM 2.0। इन्होंने 1 वीक 1 लैब जो कैंपेन है उसकी भी अनाउंसमेंट करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जितेंद्र सिंह से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड द वुमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023। सो अभी हाल ही में देखिए वुमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका शुभारंभ किया है हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी के पास में ना हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है, इन्होंने जो है वो इन अवार्ड्स को शुरू किया है। जो विंस, शॉर्ट में से बोलेंगे विंस वुमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स, ये रिकॉग्नाइज करते हैं सेलिब्रेट एंड डिसेमिनेट इंस्पायरिंग एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव इन अर्बन सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी वुमेन्स लेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिविजुअली वुमेन है, उनके द्वारा जो भी देखिए वेस्ट मैनेजमेंट और जो भी उनके द्वारा ये सैनिटेशन वर्क किया जा रहा है, वो जो उन्होंने एग्जाम्पलरी वर्क किया है उसी का ही जश्न मनाना और उसका प्रसार करना, यही इन अवार्ड्स का मेन उद्देश्य है। तो एक तरीके से उन वुमेन्स को जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो चला रही हैं, वो इंडिविजुअली अगर ये काम कर रही हैं तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन अवार्ड्स के द्वारा। बात करें फ्रेंड्स हरदीप सिंह पुरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो हरदीप सिंह पुरी ने न्यू दिल्ली में 7th पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव को एड्रेस किया। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जयपुर में, इसे इनॉग्रेट किया। हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया था निपुण, जो भी अनिर्वन वर्कर्स हैं उनकी स्किल्स को और प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया था। और किसने किया था? हरदीप सिंह पुरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज़ चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इन विच सिटी। किस शहर में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करी पीयूष गोयल जी ने? सो यहाँ पे सिटी की बात करते हैं तो राइट आंसर है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन थोड़ा सा अदर तरीके से पूछ सकते थे कि जो ये मीटिंग है इसकी अध्यक्षता किसने करी, तब आपका आंसर होता फ्रेंड्स पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में देखिए नई दिल्ली में जो पहला सेशन हुआ था मिसमराइज 2023 का, इसे भी इनॉग्रेट किया। मार्ग प्लेटफॉर्म, मार्ग की यहाँ पे फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलेंस एंड ग्रोथ। इस पोर्टल को लॉन्च किया पीयूष गोयल ने। इसके अलावा फ्रेंड्स पीयूष गोयल ने एड्रेस किया था मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड समिट, और ये समिट कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में ये समिट हुआ था। तो कोई भी चीज़ देखिए समिट या कॉन्फ्रेंस हो रही तो उसका शहर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये सभी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स पीयूष गोयल जी से। बात करें क्वेश्चन के ऊपर, जो ये जो
मीटिंग हुई थी, 6th मीटिंग हुई थी, इसकी जो थीम थी वो थी इंडिया @ 2047। तो इस थीम के साथ में इन्होंने प्लान किया कि जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके ऊपर जो है वो जो भी इम्पोर्टेंस योजनाएं होंगी वो बनाई जाएंगी। तो ये प्लान जो है वो पूरा इस मीटिंग के दौरान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अर्ज्ड द सेंटर टू अलाउ पॉपी या पोस्तो कल्टीवेशन इन द स्टेट। पॉपी यानी अफीम। तो किस राज्य सरकार ने केंद्र से राज्य में अभी अफीम की खेती की अनुमति देने का आग्रह किया है कि भाई वो राज्य में जो है वो अफीम की खेती कर सके। इसके लिए उन्होंने एक जो है वो उनसे परमिशन मांगी है। तो ये अर्ज किया है किसने? वेस्ट बंगाल की सरकार ने। सो एट प्रेजेंट जो है ना, अगर हम पॉपी कल्टीवेशन की बात करें तो 3 स्टेट्स को अनुमति दे रखी है कि वहाँ पे अफीम की खेती की जा सकती है, जिसमें है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। सो वेस्ट बंगाल ने भी अफीम की खेती के लिए परमिशन मांगी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है सीबी आनंद बोस। वेस्ट बंगाल में इंपॉर्टेंट एक हैं सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा न्यूरा वैली नेशनल पार्क, जिसमें सुंदरवन जो नेशनल पार्क है ये हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड है। वेस्ट बंगाल की बात हुई तो अभी आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल ने ऑर्गेनाइज किया था गंगा सागर मेला मकर संक्रांति पर। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने 2 दिन का प्रोग्राम जिससे नाम दिया था दीदीर सुरक्षा कवच और दीदीर दूत, इन 2 प्रोग्राम्स को लॉन्च किया था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लक्ष्मी भंडार जो स्कीम है, वेस्ट बंगाल की जो लक्ष्मी भंडार स्कीम है, इसने 2022 का स्कॉच अवार्ड जीता था, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ प्रोग्राम फॉर वुमेन नेम्ड आरोग्य महिला ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए आरोग्य महिला नाम से एक नया हेल्थ प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो इस प्रोग्राम को शुरू किया है तेलंगाना की सरकार ने। इसे तेलंगाना के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं टी हरीश राव, उन्होंने जो है वो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसके तहत देखिए जो हर एक ट्यूसडे, हफ्ते का देखिए हर एक जो ट्यूसडे होगा उस दिन 100 हेल्थ सेंटर्स में महिलाओं की जांच की जाएगी और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड की जाएगी इस प्रोग्राम के तहत, जिसका नाम है आरोग्य महिला। तो इसे तेलंगाना में लॉन्च किया गया। तेलंगाना की बात करते हैं। सो कैपिटल है तेलंगाना की हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है यहाँ पे तमिलसाई सौंदरराजन। रिसेंट कुछ स्कीम्स देखिए जो तेलंगाना सरकार ने शुरू करी, जैसे आरोग्य महिला, ये तो हमने बात कर ली, रायथू बंधु स्कीम, आसरा पेंशन स्कीम, मना ओरू मना बड़ी प्रोग्राम, नेथन्ना बीमा स्कीम और नेथन्ना कु बीमा स्कीम। तो ये सभी योजनाएं तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023। तो किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी? तो इसे मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसका उद्देश्य ये है कि स्टेट में जो है जो खेल संस्कृति है, जो आप कह लीजिए स्पोर्ट्स कल्चर है, उसको बढ़ावा देना, साथ ही में जो एथलीट्स हैं वो अपने सपनों को, जो अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकें, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, यही जो है वो इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का मेन उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑल्सो कोऑपरेट कर रही है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थ्रू PPP मॉडल। तो ट्रिपल P जो मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके तहत जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसको डेवलपमेंट के में भी जो यूपी की सरकार है वो आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश से बात करें तो फ्रेंड्स अभी आपको याद होगा कि हाल ही में इंडियन फार्मा जो फेयर हुआ था उसका जो 8th एडिशन हुआ, इसे होस्ट किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में शुरू हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन को शुरू किया था।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया फैमिली आईटी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी। तो इस पोर्टल को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन को। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूपी सरकार से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है अगला, इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। भारत का जो पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर है ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसे बनाया जा रहा है उत्तराखंड स्टेट में। तो उत्तराखंड स्टेट में इसको बिल्ड किया जा रहा है। देखिए, जो चारधाम उत्तराखंड की यात्रा होती है, चारधाम यात्रा, उसके लिए इस पूरे इलेक्ट्रिक कॉरिडोर को सेटअप किया जा रहा है। हर एक 30 किलोमीटर के बाद जो प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, और जो चार्जिंग पॉइंट फैसिलिटी है वो हर एक गेस्ट हाउस में अवेलेबल होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इनकरेज इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इससे कोई भी हार्म नहीं होता है एनवायरनमेंट को, बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। उत्तराखंड से बात करें तो अब क्या आपको याद होगा कि इंडिया का जो पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री है इसे ल्यूमिनस जो कंपनी है उनके द्वारा उत्तराखंड में सेटअप किया जा रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट एंटी कॉपिंग लॉ ये कहाँ पे शुरू हुआ? ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया। उत्तराखंड ने लॉन्च किया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर सिंगल वुमेंस के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो अभी हाल ही में नए CEO अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है रोहित जावा। ये अपॉइंट होंगे, देखिए ये रिप्लेस करेंगे संजीव मेहता को जो कि 30 मार्च को रिटायर होने वाले हैं। तो उनकी जगह पर अपॉइंट होने वाले हैं कौन? रोहित जावा। बात करें रिसेंट अपॉइंटमेंट की तो अभी नागालैंड में CM बने हैं अगेन अपने 5th टर्म के लिए नेफ्यू रियो। मेघालय में 2nd टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं कोनराड संगमा। 28th जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है उनका नाम है संजीव शंकर दुबे, इन्होंने भारती दास को रिप्लेस किया। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के जो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है जिष्णु बारुआ। तो फ्रेंड्स मैं आपको कोशिश करती हूँ कि हर एक क्वेश्चन से रिवीजन करा सकूँ क्योंकि रिवीजन से आपके जो पिछले पॉइंट्स हैं ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टलिटी। तो मुंडका उपनिषद जो ये पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है डॉक्टर करण सिंह ने। याद रखेंगे डॉक्टर करण सिंह ने बुक लिखी, इंडियन पॉलिटिशियन और फिलोसोफर हैं जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। इस बुक को रिलीज़ किसने किया है ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इस बुक को रिलीज़ किया है। डॉक्टर करण सिंह की बात करते हैं तो ही इज़ द सन ऑफ द लास्ट रूलिंग महाराज ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर श्री हरि सिंह। तो श्री हरि सिंह के ये बेटे हैं और इनके द्वारा ही ये बुक लिखी गई है जिसका टाइटल है फ्रेंड्स मुंडका उपनिषद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम रिवीजन के तौर पे बात करते हैं कुछ रिसेंट बुक्स की। तो देखिए इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, ये P ज्योतिमणि और G बालन ने ये लिखी और इसे रिलीज़ किया सुप्रीम कोर्ट के जज V रामसुब्रमण्यम ने। इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, इस बुक को मनसुख मांडविया जी ने जो है वो रिलीज़ किया। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये बुक लिखी JP नड्डा ने। इंडियाज़ नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन, तो ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने जो है ये बुक लिखी है। तो आपको एग्ज़ाम में देखिए फ्रेंड्स बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन तो ज़रूरी मिलेगा इस सेक्शन से, सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारी आज की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। सो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। सो आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क में क्वेश्चन है, इनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है CP राधाकृष्णन वॉज स्वॉर्न इन एज 11th गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो जो CP राधाकृष्णन है किस राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली?
दूसरा क्वेश्चन है कौन सी टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 टाइटल जीता बंगाल को हराकर। सो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन बहुत इजी और अभी रिसेंट ही देखिए क्वेश्चंस आए हैं, तो इसलिए आपको याद भी होंगे। तो जल्दी से आप फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इनके आंसर क्या हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और आपको हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे आपसे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। आप लोग खुश रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दें और एक विश्वास के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में लग जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।